BSc 6 semester, Geology second paper. Paper code is JU 305F. Paper title is Ecology, Ethology, Environmental Biology and Wildlife. MCQ सीरीज में आज ये 4th लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड को कवर किया है। आज MCQ सीरीज में 4th लेक्चर में आज हम यूनिट 4 इन्वायरमेंटल हजार्ड को कवर करेंगे। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं: सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन। तो इन यूनिट 4 के इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑक्सीजन नो, नाइट्रोजन नो, कार्बन डाइऑक्साइड यस। CO2 का लेवल बढ़ेगा तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड। कौन सा एक मैन मेड हजार्ड है? अर्थक्वेक नो, फ्लड नो, ऑयल स्पाइल्स यस। ऑयल स्पाइल्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो 3 ऑप्शन बचे ये नेचुरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू विच इन्वायरमेंटल हजार्ड। अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो कौन से इन्वायरमेंटल हजार्ड का फॉर्मेशन होगा? सॉइल इरोजन यस, सॉइल का इरोजन होगा अगर हम पेड़ पौधों को कट करेंगे तो। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडस्ट्री इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ। एसिड रेन किसके इमिशन से, किसके रिलीज से कॉज होती है? CO2 प्लस ऑक्सीजन नो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो SO2 है वो वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और NO2 वाटर के साथ मिलकर HNO3 बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन का मेजर कॉज है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच हजार्ड इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा हजार्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट से एसोसिएटेड है? नॉइज पॉल्यूशन नो, रेडिएशन लीकेज यस। रेडिएशंस, डिफरेंट रेडिएशंस जो है लीक हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेचुरल हजार्ड इज कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। कौन सा एक नेचुरल हजार्ड है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से कॉज होता है? फ्लड नो, अर्थक्वेक यस। जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉल्यूटेंट इज रिलीज्ड बाय व्हीकल इन लार्ज क्वांटिटीज। जो व्हीकल्स हैं बहुत सारे, जो बस कार जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है लार्ज अमाउंट में? हीलियम नो, कार्बन मोनोऑक्साइड यस। ये रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन और ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइनिंग एक्टिविटीज मेनली कॉज। जो माइनिंग होती है वो मेनली क्या कॉज करता है? एयर प्यूरिफिकेशन नो, लैंड डिग्रेडेशन यस। लैंड का डिग्रेडेशन होता है माइनिंग से। हम लोग मिट्टी खोद खोद के निकालते हैं जिससे लैंड जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। फसल के लिए कमी हो जाती है लैंड की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। इनमें से कौन सा ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड नो,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को पतला कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज? अभी की जो कंडीशन है इसमें मेन कॉज क्या है? नेचुरल साइकिल्स, नो। ह्यूमन एक्टिविटीज, यस। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है बहुत सारी, वो क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉरेस्ट कट करना हुआ, या बहुत सारी व्हीकल्स का यूज करना हुआ, बहुत सारी मैन मेड एक्टिविटीज हैं जो हमारी क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज? कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता है? क्योटो प्रोटोकॉल, यस। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? ऑक्सीजन, नो। नाइट्रोजन, नो। कार्बन डाइऑक्साइड, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो किस लेयर में प्रेजेंट होंगी? स्ट्रेटोस्फीयर में, नो। ट्रोपोस्फीयर में, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। सबसे नीचे का पार्ट है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके ऊपर मीजोस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है सबसे नीचे वाले पार्ट में रहते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स लीड्स टू दी, अगर ग्लेशियर का मेल्ट शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन सी लेवल, नो। इंक्रीज इन सी लेवल, सी का लेवल बढ़ जाएगा, जो भी बर्फ है उससे पानी बनेगा और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लीड्स टू दी, सेम क्वेश्चन दो बार हो गया है ये, तो सेम आंसर रहेगा, इंक्रीज सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कूलिंग ऑफ अर्थ, नो। ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस, जो गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस है वो हीट को ट्रैप कर देती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करता है? WHO, नो। यूनेस्को, नो। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट क्लाइमेट चेंज बाई? हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ये कैसे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेगा? इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, नो। रिड्यूसिंग CO2 एब्जॉर्प्शन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम पेड़ को कट करेंगे, और पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। अगर हम पेड़ का कटान कर देंगे तो CO2 कंज्यूम नहीं होगी, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी, इसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? गैसेस दैट डिस्ट्रॉय ओजोन, नो। गैसेस दैट ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हीट को ट्रैप कर देती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी से मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी निकलती है? मीथेन, नो। कार्बन डाइऑक्साइड, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू दी, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? कूलिंग ऑफ द अर्थ, नो। इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? कौन सी गैस में हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है? CO2 में? यस। CO2 के अलावा और भी गैसेस, अगर CFC दिया है तो CFC ज्यादा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। तो अगर हम CFC की बात करें, CFC में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगर CFC नहीं होता तो हम टिक करते CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच एक्टिविटी रिलीज द मोस्ट CO2? कौन सी एक्टिविटी CO2 को रिलीज करती है? बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल? यस। जो हम कोयला बर्न करते हैं, ऑयल बर्न करते हैं, तो इससे ज्यादा अमाउंट में CO2 निकलती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अफेक्टेड बाय ग्रीन हाउस गैस? कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैस से अफेक्ट होती है? थर्मोस्फेयर नो, मीजोस्फेयर नो, ट्रोपोस्फेयर यस। ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच फ्यूल प्रोड्यूस द लीस्ट CO2? कौन सा फ्यूल जो है सबसे कम अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करेगा? कोल नो, डीजल नो, नेचुरल गैसेस यस। नेचुरल गैसेस जो होती हैं वो, जैसे कि CNG, लीस्ट अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू दी, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ेगा तो किस तरफ ले जाएगा? कूलिंग की तरफ नो, ग्लोबल वार्मिंग यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, which gas is responsible for ozone depletion and also act as a greenhouse gas? कौन सी गैस ओजोन डिप्लीशन का कारण है और ये ग्रीन हाउस गैस भी है? इनमें से ऑक्सीजन नो, नाइट्रोजन नो, CFC यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉज करेगा? स्टेबल क्लाइमेट नो, राइजिंग सी लेवल यस। सी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सी का लेवल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच सेक्टर इमिट द मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबली? कौन सा सेक्टर ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है? एनर्जी सेक्टर यस। जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग? कौन सी गैस हम फ्रिज वगैरह में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है? ऑक्सीजन नो, CFC यस। हमारे फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फिर CFC, AC फ्रिज इसमें, और ये रिलीज होती है, कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग, और हमारी ओजोन लेयर को भी पतला कर रहा है ये गैसेस, छलनी कर दे रही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू दी, कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? फुट साइज को नो, अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन बाय इंडिविजुअल एक्टिविटी, कितनी CO2 इमिट हो रही है इंडिविजुअल एक्टिविटी से, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, विच गैस रिमेन लॉन्गेस्ट इन एटमोस्फियर? कौन सी गैस एटमोस्फियर में ज्यादा लंबे समय तक रहती है? मीथेन नो, कार्बन डाइऑक्साइड यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द pH ऑफ एसिड रेन इज यूजली, एसिड रेन जो होती है अम्लीय वर्षा, उसकी pH यूजली कितनी होती है? अबव 7 नो, इक्वल टू 7 नो, बिलो द 5.6 यस। एसिडिक pH होती है 5.6 या इससे नीचे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और ये pH किसके द्वारा होती है मेंटेन? इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन एसिड रेन? अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें कौन सा एसिड कॉमनली पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, सल्फ्यूरिक एसिड यस। H2CO4 या सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है एसिड रेन में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एसिड रेन डैमेज मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ, एसिड रेन से बहुत सारी इमारतें डैमेज हो जाती हैं, जो किसकी बनी होती हैं? आयरन की नो, मार्बल की यस।
मार्बल से बनी इमारतें जो है वो डैमेज हो रही हैं ड्यू टू एसिड रेन, उनका कलर जो है वो जा रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच फेमस मॉन्यूमेंट इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन। एक फेमस मॉन्यूमेंट है, इमारत है जो एसिड रेन के द्वारा इफेक्ट होती है। ताजमहल। यस, ताजमहल जो है आगरा में प्रेजेंट है, जो एसिड रेन के द्वारा अफेक्ट हो रहा है हर ईयर। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच इंडस्ट्री इज अ मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन गैसेस। कौन सी इंडस्ट्री एसिड रेन गैसेस की मेजर सोर्स है? आईटी इंडस्ट्री, नो। थर्मल पावर प्लांट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच गैस फॉर नाइट्रिक एसिड इन द रेन। एसिड रेन में जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो किस गैस के द्वारा बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, नो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाता है नाइट्रिक एसिड, जो प्रेजेंट होता है एसिड रेन में। क्वेश्चन नंबर 40, दी ओजोन लेयर इज फाउंड इन दी। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में, नो। स्ट्रेटोस्फियर में, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एटमॉस्फेयर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन आइनोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ओजोन लेयर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम। ओजोन लेयर जो है वो हमारी पृथ्वी को कैसे प्रोटेक्ट करती है? इंफ्रारेज से, नो। विजुअल लाइट से, नो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या यूवी रेज, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में, ये ऊपर से डिफरेंट रेज आती हैं, विजुअल रेज, इंफ्रारेड और यूवी रेज। विजुअल रेज और आईआर तो अंदर आते हैं, लेकिन यूवी रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए टॉक्सिक होती है, सेल के लिए। इसलिए ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज। ओजोन डिप्लीशन का मेन कॉज क्या है? CO2, नो। ऑक्सीजन, नो। CFC, यस। CFC मेजर कॉज है ओजोन लेयर को पतला करने में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, CFC स्टैंड फॉर। CFC की फुल फॉर्म क्या है? कार्बन फ्री कंपाउंड, नो। क्लोरो फ्लोरोकार्बन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, ओजोन डिप्लीशन कैन लीड्स टू दी। ओजोन डिप्लीशन अगर होता है, ओजोन की परत अगर छलनी होती है तो क्या होगा? रिड्यूस यूवी रेज, नो। स्किन कैंसर, यस। हमारे बॉडी में स्किन कैंसर हो सकता है ओजोन के लिए अगर छलनी होगी। तो यूवी रेज जो होंगी वो अर्थ पर आएंगी, हमारे स्किन के ऊपर पड़ेंगी और स्किन में जो है ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दी ओजोन होल इज मेनली ऑब्जर्व ओवर। ओजोन होल को कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है? एशिया में, नो। अफ्रीका में, नो। अंटार्कटिका में, यस। अंटार्कटिका में ओजोन होल ऑब्जर्व किए गए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच इंटरनेशनल ट्रीटी कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी कंट्रोल करती है ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस को? क्योटो प्रोटोकॉल, नो। पेरिस एग्रीमेंट, नो। मॉन्टियर प्रोटोकॉल, यस। ओजोन लेयर के लिए दिया गया था मॉन्टियर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिवाइस रिलीज CFC। कौन सी डिवाइस CFC गैस रिलीज करती है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, विच लेयर कंटेन द ओजोन होल। कौन सी लेयर में ओजोन होल प्रेजेंट होंगे? ट्रोपोस्फियर में, नो। स्ट्रेटोस्फियर में, यस। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर ये हमको मिलेंगे ओजोन होल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंपाउंड रिएक्ट विद ओजोन लीडिंग
टू इट्स डिप्लीशन, कौन से कंपाउंड ओजोन को डिप्लीट करेंगे, छलनी करेंगे? ऑक्सीजन, नो। क्लोरीन एटम, यस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है, ये CFC से निकलता है क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ओजोन लेयर को छलनी कर देता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, विच केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एसिड रेन? एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है वो कौन सी रिएक्शन से बनता है? पहला रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O, ये मिलकर बनाते हैं H2SO4। यस, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, which layer of atmosphere is closest to the earth and affected by acid rain formation? कौन सी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर हमारे अर्थ के सबसे पास है और ये एसिड रेन से अफेक्ट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, नो। मेजोस्फीयर, नो। ट्रोपोस्फीयर, यस। ट्रोपोस्फीयर जो है हमारे अर्थ के सबसे पास प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर सबसे नीचे प्रेजेंट है ट्रोपोस्फियर, हमारे अर्थ के पास प्रेजेंट है। इसके ऊपर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फियर, देन इसके ऊपर प्रेजेंट है मेजोस्फियर, और सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है थर्मोस्फियर। तो हमारे अर्थ के सबसे पास प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फियर। हम लोग जो रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। लाइट चला गया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करते हैं।